पाकिस्तान एक धोखेबाज पड़ोसी है। ये बात अब अफगानिस्तान को भी दिखने लग गई है। तालिबान पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान की सेना को सबक सिखा रहा। तालिबान पहले भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है कि अगर वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आया तो उसका हाल उसी 1971 की लड़ाई के बाद जैसा हो जाएगा, जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ताजा संघर्ष अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो ड्यूरेंट लाइन है उसको लेकर हो रहा है। आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती हो पाएगी जैसे अफगानियों की इंडिया के करतूतें तालिबान को भी दिखाई देने लगी हैं। नतीजा ये कि पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान सेना और तालिबान के बीच भीषण गोलीबारी हो रही है। दोनों ओर से इस संघर्ष की पुष्टि भी हुई है। तालिबान ने पाकिस्तान को 1971 की याद दिलाते हुए अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो वो उसके 2 टुकड़े कर देगा। ने पाकिस्तान आर्मी पर हमला कर दिया। 2 मिलिट्री पोस्ट जो पाकिस्तान ने कब्जा की थी वो तालिबान ने वापस ले ली। 16 फौजी मारे, 6 जख्मी हुए और पाकिस्तान ने रोना धोना शुरू किया यूनाइटेड नेशन से कि यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेट करे कि टीटीपी को कौन फाइनेंस कर रहा है, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, वगैरह वगैरह। जो कुछ हम देंगे, कुछ अफगानिस्तान को बाकी ममालिक देंगे, तो दैट्स हाउ उनकी ज़रूरियात पूरी होंगी। अदरवाइज़ उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो वो हम पे गुस्सा निकालते रहेंगे। सो हमारे जो फाइनेंशियल मामलात ख़राब होने में और हम इकोनॉमी रिकवर ना करने में हम अफगानिस्तान को वो कुछ नहीं दे सके जो इंडिया श्रीलंका को वार और जंग की बातें आपको पता है कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा है, बॉर्डर पे आ रहा है, कभी टैंक तोप लेके आ रहा है, कभी ड्रोन जो है उड़ा के अफगानिस्तान की तरफ भेज रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने कई बार इनको वार्निंग दी, मना किया, लेकिन पिछले 2 दिन में इनके 16 बंदे ठोके हैं अफगानिस्तान के तालिबान ने। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ एक भी बंदा जख्मी तक नहीं हुआ। ये इनके और अफगानिस्तान के बीच में फाइट चल रही है और 16 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के बंदों को ठोका है अफगानिस्तान के तालिबान ने। और साथ में दोस्तों 14 से 15 जो है उनके चेक पोस्ट जला दिए गए हैं। लेकिन ये बात वो अपनी मीडिया पर नहीं बता रहा है और ये जो भी वहां पे हो रहा है ये सब टीटीपी के ऊपर डाल रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान में क्लैशेस बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान और तालिबान में की बॉर्डर का सेपरेशन जिस लाइन से हुआ है उसको बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन, और उसी ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ये ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज़ों द्वारा खींची गई थी। जब अंग्रेज़ भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट छोड़ के गए थे और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके गए थे, तो उन्होंने एक लाइन खींची थी, उसको ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। और उस ड्यूरेंट लाइन के समझौते को आज तक के तालिबान और पाकिस्तान के जो सरकारें थी वो मानती थी, लेकिन अब तालिबान वो ड्यूरेंट लाइन को मानने के लिए तैयार नहीं। तालिबान ये बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तक उनका बाउंड्री है, तो उस वजह से पाकिस्तान और तालिबान में क्लैश हो रहा है। और उसी के चलते हुए तालिबान ने 16 पाकिस्तानी जवानों को ठोक दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आखिर में। धन्यवाद। पता है कि पिछले 2 दिन से अफगानिस्तान के खोस्त सिटी के तरफ जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फाइट चल रही है और 16 से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना के बंदों को ठोका है अफगानिस्तान के तालिबान ने। और साथ में दोस्तों 14 से 15 जो है उनके चेक पोस्ट जला दिए गए हैं। लेकिन ये बात वो अपनी मीडिया पर नहीं बता रहा है और ये जो भी वहां पे हो रहा है ये सब टीटीपी के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, इस चीज को लेकर ये लोग यूएन में जाके भागे हैं और यूएन के आगे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान के तालिबान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन भाई, वार और जंग की बातें आपको पता है कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा है, बॉर्डर पे आ रहा है, कभी टैंक तोप लेके आ रहा है, कभी ड्रोन जो है उड़ा के अफगानिस्तान की तरफ भेज रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने कई बार इनको वार्निंग दी, मना किया, लेकिन पिछले 2 दिन में इनके 16 बंदे ठोके हैं अफगानिस्तान के तालिबान ने। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ एक भी बंदा जख्मी तक नहीं हुआ है। अफगानिस्तान अगर भूखा नंगा है तो तुम्हारे 20 लोगों को ठोका क्यों? पिछले 2 दिन से तुम यूएन के आगे जाके चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, माथा पीट रहे हो कि भाई अफगानिस्तान को रोको, अफगानिस्तान ने ठोक दिया, घुसा दिया हमारे अंदर। क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्योंकि अफगानिस्तान तुमसे ज्यादा पावरफुल है। अफगानिस्तान का इस टाइम 1 रुपया पाकिस्तान के कितने बनते हैं? 4.5 रुपए। 1 रुपए का 4.5 रुपए बनते हैं। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की एम्बेसी पे
हजारों की तादाद में पंजाबी हर सुबह जमा होते हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, कि यार अफगानिस्तान का वीजा मिल जाए, कोई कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाए। अफगानिस्तान में काफी तेजी से जो है काम चल रहा है, हम वहां पे थोड़ा जाके काम करें, क्योंकि एक का 4.5 मिल रहा है, डबल पैसा आएगा पाकिस्तान के अंदर। और ये बोलते हैं अफगानिस्तान भूखा नंगा। आई थिंक तालिबान की या अफगानियों की बात करें सर, अफगान जो लोग हैं वो इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। इसका हमने लाइव ये देखा है, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं, इंडिया जीतता है तो अफगान खुश होता है, अफगान जीतते हैं तो इंडिया खुश होता है। और इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। फिर दोबारा से उन्होंने अफगानिस्तान को एड देने का सिलसिला शुरू किया है। अफगान तालिबान ने चाबहार पोर्ट के ऊपर इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी। उनके तो आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात, कहते हैं हम भाई भाई हैं। बिल्कुल, ये 40 साल हमने रखा है तो वो हमारे साथ भाई नहीं बन सकते। हाँ। तो हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि भाई 40 साल हमने रखा है उनको, तो ये जितना अगर 40 साल के बाद अचानक आपने 2 महीने का टाइम दिया कि भाई आप चले जाओ यहाँ, ज्यादती है सर, मैं भी मानती हूँ। उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए थी। 40 साल रखा हुआ है तो 40 साल में अब इतना तो उनको नेशनलिटी मिलनी चाहिए थी यहाँ की। कसूर हमारा होता है, डाल हम इंडिया पे देते हैं। अब अफगानी जो है पाकिस्तान पे हमले करते हैं, हम कहते हैं इंडिया की साजिश है। ये तालिबान कौन है? हाँ। अफगानी नहीं है, या ये जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं ये अफगानी नहीं है? सही बात है, अफगानी है बिल्कुल। तो अफगानी बस गुस्सा, तो फिर 40 साल के बाद एकदम आप कहते हैं कि भाई आप निकलो यहाँ से, तो जाहिर है उनके ठीक है 40 साल वो दूर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो खून है, खून तो अपना बोलता ही है ना। वो गुस्सा तो फिर जाहिर है पाकिस्तानियों से निकालेंगे। फिर ना ईरान हमसे दोस्ती करने के लिए राजी है, ना अफगानिस्तान, ना ही इंडिया। ईरान ने 2 मिसाइल हमले किए, अफगानिस्तान बॉर्डर पे रोज रोज हमले करता है, और इंडिया ने तो बॉर्डर ही बंद किया है। India has an absolute right to talk and engage and to work with Afghanistan। और मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनके बारे में ये आया था कि ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि दी अफगान तालिबान शुड टॉक विद द इंडियंस। और वो क्यों चाहते थे? बिकॉज उनको पता था एक तो हम रोक नहीं सकते, सेकेंड दूसरा वी कैन नॉट ऑफर देम मच, ठीक है। तीसरा जनरल बाजवा को इस चीज़ का पता था कि जो कुछ हम देंगे, कुछ अफगानिस्तान को बाकी ममालिक देंगे, तो दैट्स हाउ उनकी ज़रूरियात पूरी होंगी। अदरवाइज़ उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो वो हम पे गुस्सा निकालते रहेंगे। सो हमारे जो फाइनेंशियल मामलात ख़राब होने में और हम इकोनॉमी रिकवर ना करने में, हम अफ़गानिस्तान को वो कुछ नहीं दे सके जो इंडिया श्रीलंका को दे रहा है, ठीक है। जैसे अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं, हम कहें या ना कहें, अफ़गानिस्तान ने हमारी अब नहीं मानी। सो इट्स अ राइट टाइम कि हम अफ़गानिस्तान को अननेसेसरी तंग करना बंद कर दें एट दैट टाइम। अभी की जो पोजीशन है, अभी की पोजीशन ये है कि हम अगर कहे भी कि उन्होंने नहीं सुननी थी, सो वो ये समझते हैं कि बस ठीक है, लेट देम वॉक, लेट देम टॉक, लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग। ये चीज़ें बताती हैं कि इंडियन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं चाबहार में, वो भी बड़ी ज़रूरी हैं। Increase Taliban's confidence that this country can deliver us and can give us what we want.